नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि कल हमने पिछली कक्षा में भी देखा था शोध साहित्य की समीक्षा, तो जिसमें मैंने बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, कि साहित्य की समीक्षा का बताई थी, साहित्य क्या होता है, समीक्षा। आज हम देखते हैं कि उसके मतलब साहित्य की समीक्षा के अधिनियम और प्रक्रिया क्या है और उसके साथ साथ उसके साधन क्या क्या हैं जिसके द्वारा हम उपयोग करके हम अपने साहित्य की समीक्षा का हम उपयोग करते हैं। तो अब देखते हैं साहित्य की समीक्षा के अधिनियम और प्रक्रिया का पहला पॉइंट क्या है। इसमें हम अपनी समस्या के प्रकृति के विषय में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के पश्चात शोधकर्ता को अपने क्षेत्र के प्रत्येक सिद्ध अनुसंधानों की समीक्षा करनी चाहिए। इस पक्ष का सबसे अच्छा संदर्भ शोध की सूची पुस्तिका होती है, शैक्षिक अनुसंधान का विश्वकोश होता है, शैक्षिक अनुसंधान की समीक्षा आदि। इस अवस्था पर हम अनुसंधानकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य अपने क्षेत्र का पूर्ण स्वरूप प्राप्त करना चाहिए। इस अवस्था पर विशिष्ट विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें कहाँ से हमें सामग्री मिलती है, कि हमारी सूची पुस्तकाएं की होती है या इसके विश्वकोश की होती है, उसकी समीक्षा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अनुसंधान के लिए पुस्तकालय सामग्री क्रमानुसार होनी चाहिए। शोधकर्ता को शैक्षिक सूची पत्र को अपने तथ्यों को एकत्र करके अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब अनेक संदर्भों की नकल करनी होती है तो उनको फोटोकॉपी करा लेना चाहिए, क्योंकि यह कार्य नियम पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप फोटोकॉपी करके भी आप कहीं से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का नकल ही है जिसको आप रख रहे हैं और आपको संग्रहित करके आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता अनुसार पूरे नोट्स लेने चाहिए तथा अनावश्यक नोट्स को लेना व्यर्थ होता है। उपयोगी और आवश्यक सामग्री नियम पूर्ण तैयार करनी चाहिए। एक ऐसे साधनों को एकत्र करना अधिक उचित होता है, क्योंकि वह समय अनुसार जब तक वह नोट्स समय के अनुसार नोट्स एकत्रित नहीं करेगा तो उसे लास्ट में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो अनावश्यक नोट्स है उसको वह अलग करके आवश्यक नोट्सों को एक सामग्री संकलन में एक अलग से सूची बना के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हम पुस्तकालय के प्रभावशाली कार्य के लिए शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। यह कौशल अभ्यास से अवश्य विकास की जा सकती है। या शोध के उद्देश्य के लिए साहित्य का सर्वेक्षण कोई आसान काम नहीं है। यह विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए विधिपूर्वक किए जाने वाला यह कार्य होता है। क्योंकि जब आप कहीं पर शोध के लिए सर्वेक्षण का काम करना चाह रहे हैं तो आपको किसी विशिष्ट उद्देश्य जानकारी प्रदान करनी है, उसके विभिन्न उद्देश्य के कार्य के लिए आप यह कार्य करते हैं। तो सर्वेक्षण कार्य आसान नहीं होता, यह बहुत कठिन कार्य होता है। आपको इसमें पूरा नियम से कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो इसका एक पूरा आपको एक रूपरेखा बनाना आवश्यक होता है जिसके तहत आप कार्य करते हैं। फिर इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि शोधकर्ता के लिए नोट्स लेने का कार्य अत्यंत कठिन होता है। उसको अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में नोट्स बनाने में लगाना पड़ता है। यह अत्यंत थकाने वाला कार्य होता है, लेकिन अस्पष्टता और असावधानी के लिए महत्वपूर्ण मार्ग दिखाता है और उसको इस उद्देश्य के लिए पुस्तकालय में प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। मतलब कि इसमें आपको ग्रंथालय या लाइब्रेरियों की सबसे ज़्यादा सख्त आवश्यकता होती है नोट्स बनाने के लिए, और आपको यहाँ पर अपना पूरा जो समय है यहीं अधिकांश देना पड़ता है। जब आप शोध कर रहे हैं या कोई पेपर तैयार कर रहे हैं तो आपको विभिन्न पुस्तकों का ज्ञान लेना पड़ता है, पुस्तकों को संग्रहित करना पड़ता है, और जो आपकी अस्पष्टता और असावधानी रहती है वो सबको दूर करने का काम भी यहीं से आपको साधन मिलता है। तो ये इसलिए हमें पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हम उसका सावधानीपूर्वक लाभ उठाएं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शोध की समीक्षा करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अगला पॉइंट, साहित्य की समीक्षा के साधन। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर 3 बिंदु है जिनकी हमें सख्त आवश्यकता होती है साहित्य की समीक्षा करने में। तो पहला है पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, दूसरा है समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं, तीसरा है हमारी सामान्य पुस्तकें। तो सामान्य पुस्तकों में आपके टॉपिक के अनुसार जो भी पुस्तकें आती हैं वो सारे हो जाएंगे। पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक की सामग्री क्या क्या होती है, तो पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक की सामग्री में हम देखते हैं कि
आप कौन सी भाषा कर रहे हैं, अंग्रेजी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, उसमें प्रकाशित जो सर्वाधिक उपयोगी जो पुस्तकों की सूची हम बना लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम विशेष सूचक पुस्तकें बताती हैं कि पुस्तकें कहाँ पर प्रकाशित होती है, छपती है, छपी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम उसका संकलन करते हैं। बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं जिसमें विशिष्ट संदर्भ पाए जाते हैं जो कि ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। संचयी पुस्तक और सूचांक प्रतिमाएं प्रकाशित होते हैं। सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भी होती है, कुछ हिंदी में भी होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपने शोध की समीक्षा हम करते हैं। तो कई पुस्तकें ऐसी रहती हैं कि जो कि रेफरेंस के द्वारा छपी हुई होती हैं, और कोई पुस्तकें रहती हैं जो कि उसमें पूरा उन्हीं के मौलिक शब्द ही जुड़े होते हैं। पर जो जैसे रेफरेंसेस है, ये संदर्भ सूची वाली पुस्तक है, उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप एक पुस्तक से बहुत सारे पुस्तकों के रेफरेंस उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे रेफरेंसेस पुस्तकों में जो लिखे रहते हैं वो आप लोग के लिए इंडेक्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, और उससे आप एक जो संपूर्ण संग्रह से आपको अन्य बहुत सारे और कवि लेखक के संग्रहित उसमें आपको रेफरेंस से अंतर्गत मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं जैसे मैगजीन हो गए, हमारे जर्नल्स पेपर हो गए, उनकी अलग अलग निकल। फिर हमारा नेक्स्ट आता है समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं, मतलब हमारे जर्नल्स कैसे रहती हैं। समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं कोई क्या बोलते हैं ईयरली रहते हैं, कोई क्वार्टरली रहते हैं, कोई क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक भी होते हैं, कोई छमाही, कोई तिमाही, इस प्रकार से निकलते हैं। कोई महीने वाले भी रहते हैं, मंथली भी रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका भी सहारा ले सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं को एक प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि क्रमबद्ध भागों में प्रायः एक निश्चित अंतराल के बाद तथा अनिश्चित काल तक चलते रहने वाले उद्देश्य से प्रकाशित होते हैं। वह क्या रहता है, निरंतर चलते रहता है, वह अनिश्चित काल तक चलने वाले उद्देश्यों को प्रकाशित होती रहती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ईयरली बुक आ जाते हैं, अभिलेख जैसे डॉक्यूमेंट एकत्रित हो जाते हैं, वार्षिक पुस्तकें आ जाती हैं, पुस्तकों की सूची आ जाती है जिसमें हमारे बुक इंडेक्स आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध सारांश आते हैं, इंटरनेशनल एक्सट्रैक्ट्स आ जाते हैं, मानसिक पत्रिका आ जाती हैं जिसमें हम अपने जर्नल, समाचार पत्र हो गए, पत्रिका समय समय पर प्रकाशित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सूचना आदि भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जर्नल्स के आप मेंबर भी बन सकते हैं, तो जिससे आपको समय समय पर ये घर में भी आपके पोस्ट के द्वारा आ जाता है, जिससे आपको उससे आपके भी आलेख आ जाते हैं और दूसरे लोग भी क्या लिख रहे हैं उसकी आलेख का भी संग्रह आपको उससे प्राप्त हो जाता है। तो पुस्तकों से भी ज़्यादा आज उपयोगी, क्योंकि यह पत्रिकाएँ क्या होती है, हर नए जो अपडेट रहती है। इसमें आप महीने महीने के आप उसी टॉपिक के नए चीज़ भी देख सकते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा साधन है आपको साहित्य की समीक्षा करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बताया आपको बहुत सारी पत्रिकाएं बताएं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसको आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो ये पत्रिकाएं सामान्यतः पत्रिकाओं के एक कमरे में खुली अलमारी में रखी जाती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं विषय वस्तु को प्रकरण को पहचानने के लिए। एक सूची एक पत्रिका प्रभावशाली उपयोगी रहता है करके। तो यहाँ पर आपको जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं से भी आप वहाँ पर से नवीन रूप और नई सूचना प्राप्ति निर्देश मिल सकता है आपको। उससे बहुत सारी पुस्तकों में नवीनता आ जाती है, आपकी सूचियों में और भी बहुत अच्छे कंटेंट्स आप जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने शोध समीक्षा करते समय। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि अन्य सामान्य पुस्तकों में, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि विश्वकोशी हो गई या पत्रावली पुस्तकें होंगी, वार्षिक पुस्तकें होंगी, सहायक पुस्तकें या निर्देशित पुस्तकें। तो इसमें ऑल टाइप की सारी पुस्तकें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सारांश जैसे एक्सट्रैक्ट्स बनाना है, सारांश होता है कि प्रकाशित लेख या पत्रिकाओं द्वारा आदि अन्य प्रकार के प्रासंगिक सहायक होते हैं, जिसमें संदर्भों की क्रमबद्ध सूची प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अंतर्गत हम विषय वस्तु का सारांश भी आता है, जिसमें प्रायः शोध अध्ययनों का समुच्चीकरण और सारांश के रूप में दिया जाता है। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शोध सारांश आ जाते हैं या शैक्षिक शोध के सारांश आ जाते हैं। जैसे आप इसमें बहुत सारे सारांश बना सकते हैं, किसी सेमिनार में गए हैं तो उसके शोध सारांश बना सकते हैं। इस प्रकार से यह उपयोगी होता है सारांश। फिर विषय जैसे विश्वकोश में
तो विश्वकोश में हम देखते हैं कि विशेषज्ञों द्वारा जो भी लिखे गए विभिन्न विषयों की हम इसमें संक्षिप्त सूचनाएं होती है, उसके अंतर्गत सूचनाओं के अनुकूल साधन और प्रायः उदाहरण और हम संदर्भ पुस्तकें आती है। केवल विषय के विशेष विश्वकोश के ज्ञान का ही निश्चित क्षेत्र यहाँ पर होता है। तो ये था मैंने बताया आपको सामान्य पुस्तकों में क्या क्या। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लघु शोध और शोध ग्रंथ क्या होते हैं। तो शोध प्रबंध और जिसको हम डिजर्टेशन बोलते हैं, जिसमें हम शैक्षणिक शोधों के प्रस्तुतिकरण का समावेश रहता है, जैसे संस्थाओं और विश्वविद्यालय द्वारा जो रखी जाती है, जो कि इनके लेखकों के पारितोषिक देती है। शैक्षणिक पत्रिकाओं में कभी कभी तो यह पूरी प्रकाशित हो जाती है और कभी कुछ अंश इसमें प्रकाशित होते हैं। तो संबंधित शोध और लघु शोध साहित्य की समीक्षा के मुख्य साधन होते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है कि समाचार पत्र भी बहुत हमारे लिए उपयोगी होता है कि प्रचलित जैसे समाचार पत्र हैं जो शिक्षा क्षेत्र के नए विकास या सम्मेलन या अभिलेख और भाषणों की नवीनतम सूचनाएं देते हैं। नवीन घटनाएं और शैक्षिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। तो यह भी साहित्य समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। तो ये मैंने बताया आपको बहुत सारे जो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं साहित्य की समीक्षा के लिए क्या क्या साधन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो साहित्य को देखने से शोधकर्ता ज्ञान की जो समस्या को वह जानता है और वह अपने क्षेत्र में कहाँ तक नई खोजों का मूल्यांकन कर सकता है। आवश्यक शोधों की पहचान या विरोधाभास खोजों के ज्ञान के अंतर में वह जान जाता है। तो ये सारी उन विधियों और पुस्तकों से वह अवगत होता है और उसके अपने शोधों में वह उसकी उपयोगिता को वह लाता है और उपयोग करता है। तो ये थी बहुत सारी चीज़ आप उपयोग करके साहित्य की समीक्षा आप कर सकते हैं। ये जो साधनें बताएं इसका आप उपयोग करें और इससे आप साहित्य की समीक्षा करें और नई चीज़ों को लाने का प्रयास करें। तो आज का यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।